इंसान वही होता है जो सही ने सही कवर, गलत ने गलत कवर। मैं उसने आदमी नहीं मानता जिसका कोई दुश्मन नहीं हो धरती पर। अगर तेरा कोई दुश्मन नहीं है इसका मतलब यू है कि तू उस जगह पर भी चुप रहे, जड़ तने बोलना चाहिए था। जीवन वही है जो सही को सही, गलत को गलत करे। कई बार आदमी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन लोग फिर भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है उसके दुश्मन अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। लोग प्रतिष्ठा से जलना शुरू कर देते हैं। मैं तो आपको भी यही कहता हूं, सच्चाई के मार्ग पर चलिए आप। झूठ का मार्ग थोड़े दिन आपको आवाज दे देगा, अपने शिखर पर बिठा देगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप नीचे गिर जाओगे। मगर सत्य के मार्ग पर चलोगे, कठिनाई का रास्ता है, लेकिन जब मंजिल में पहुंचोगे ना, कभी नीचे नहीं आओगे, शिखर पर रहोगे, इस बात की गारंटी है। मारे गुरु जी मेरी बात हुई, मैं बोलिया गुरु जी महा लोग निंदा लागे करने मेरी, मगर मैं तो नहीं करता जी, मैं तो बुराइयों के खिलाफ बोलता हूँ गुरु जी। न बोलिया तू तो बुराइयों के खिलाफ बोला, तू सही अपनी जगह, लेकिन लोग इसी को निंदा का नाम देते हैं, जबकि ये निंदा नहीं है, ये किसी की निंदा नहीं है। बुराइयों के खिलाफ बोलना कोई पाप नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन तेरी निंदा जरूर होगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई बोल लगा तो भाई दुश्मन तो पैदा होंगे बेटे तेरे, क्योंकि सच्चाई सबको हजम नहीं होती है। और जे सच्चाई के मार्ग पर चाल पड़ा फिर निंदा तो डरे क्यों है? मारे गुरुजिया ने मेरे को जो समझाया वही चीज मैंने इस भजन में लिखी है। गुरु चेले की वार्तालाप। मारे गुरुजी के कहने लगे, ओ जब सच्चाई पे चाल पड़ा मत निंदा ते डर पगले। जब सच्चाई पे चाल पड़ा मत निंदा ते डर पगले। अगर सच्चाई पर चलोगे तो लोग थारी भी टांग खींचेंगे, लोग इतने राजी होंगे, इतने तुम लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे। जिस दिन तुमने सच्चाई बोलने शुरू कर देना, लोग कानी काटना शुरू हो जाएंगे। सच्चाई है, सबको हजम नहीं होती सत्य बात। सत्य बात क्या लिखा है? वो जब सच्चाई पे चाल पड़ा मत निंदा ते डर पगले। जब सच्चाई पे चाल पड़ा मत निंदा ते डर पगले। सत की राही, जिसने पकड़ी सत की राही, जिसने पकड़ी सत की राही, जिसने पकड़ी सत की राही। टांग खींचते लोग लुगाई, टांग खींचते लोग लुगाई, टांग खींचते लोग लुगाई, टांग खींचते लोग लुगाई। छोड़ फिकर पगले। जब खेल बात पे आने आया फिर था छोड़ फिकर पगले। जब सच्चाई पे थाल पड़ा मत निंदा ते घर पगले। ताली बजा करो। सच्चाई इतनी खोटी हो है या सब उठती को नहीं चिड़ जा लोग है सच्ची बोल रहा है। मेरे टीवी का रगन घरे लोग बोले राम दन्ना ना बुलाइयो, बोले का बोले मुंह पर सच्ची बोले मेरे यार। मैं पैदा है मेरी माँ ने सत्य बोलने के लिए करा, मेरा काम झूठ बोलना नहीं सच बोलना। किसी ने भूंडा लगा तो लाग गया भाई, मैं क्या करूं? तेरे में कमी होगी, तेरे में सच्चाई उठती कोई ना। बड़ी आदमी का समर्थन करेगा, नकली नहीं करेगा। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, बहुत सारे लोग निंदा के डर से सच्चाई का मार्ग छोड़ देते हैं, लेकिन असल माँ बाप का बीज होगा ना, निंदा तो नहीं डरेगा, अपना काम न जारी रखेगा, अपनी जगह एक जगह खड़ा रहेगा, अटल खड़ा रहेगा। और जो आदमी सच्चाई पर खड़ा रहेगा ना, उसकी गेल भगवान है। हर जिसकी गेल भगवान है ना, उसके पो बारा फिर कोई किमें नहीं बिगाड़ सकता उसका। क्या लिखा भला? सच्चाई हो
मेरा समाज बैठा है सारा, मेरे दादा ताऊ चाचे, मेरी भाई, मेरी चाची ताई, मेरी बेटी बहन सारे बैठे हैं। सुनो ध्यान दो, अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, मान लो सत्य बात बोल रहे हो, और उसके बाद भी लोग आपने टिकन नहीं दे रहे, लोगों की बात आपने सुननी नहीं है, बल्कि आपने मेरा क्या करना है, जो बात कह दी ना कह दी बस। क्योंकि जो सच्चाई बोली वह इसमें कोई झूठ थोड़ी है, सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो आपने पहला काम तो एक तो करना ही करना पड़ेगा, लोगों सुन लो कौन सा बैरा होना पड़ेगा भाई साहब, किसी की सुननी नहीं। अगर सुनोगे तो उस पंगम बढ़ जाओगे और लोगों की बातों का जवाब दोगे तो जो तुम्हारा ध्यान काम पर जम रहा था, कर्म पर जम रहा था, वो ध्यान जमया नहीं रहेगा, वो ध्यान बिखर जाएगा और फिर तुम पीछे रह जाओगे। लोगों का काम टांग खींचना है, लोगों की तरफ ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। नंबर 3 पे क्या लिखा है? सतमार्ग पे कदम धरे जा, 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 बहरा होके कर्म करे 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 जा। जो इस पंगे में आन पड़ा, जासे ध्यान बिखर पगले, जो इस पंगे में आन पड़ा, जासे ध्यान बिखर पगले। जब सच्चाई पे चाल पड़ा, मत निंदा ते डर पगले। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आखिरी में गुरुजी ने बताया, आप झूठ बोलकर थोड़े बहुत दिन तो शिखर पर रह सकते हो, लेकिन वो ऊंचाई स्थायी नहीं है। कुछ दिन के बाद आप उस शिखर से एकदम से नीचे पड़ोगे आगे, क्योंकि आपने झूठ बोल करके वो ऊंचाई हासिल करी है। मगर सत्य बोल करके धीरे 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 जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो आप कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि सच्चाई बोलने वाला बंदा जमीन से जुड़ा रहता है, और जमीन से जुड़ने का फायदा एक है कि आदमी कदे पड़ेगा नहीं, ऊंचाई पर भी पहुंच जाएगा और जमीन पे भी जुड़ा रहेगा। गुरुजी समझाने लगे, बेटे झूठ कभी मत बोलना, सत्य का सहारा लेकर के काम करना। मानते हैं आज सत्य सुनने वाले लोग कम हैं, लेकिन सह तो, और हम अगर सच्चा सनातन नहीं फैलाएंगे, सच्चा ज्ञान लोगों को नहीं देंगे तो कौन देगा भाई। एक गानियां बजानियां एक कलाकार चाहो तो लोगों ने बिगाड़ दे, अरे कलाकार चाहो तो बढ़िया रास्ता दिखा दे, क्योंकि सामने खड़ा एक कलाकार हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है, एक रोल मॉडल का काम करता है। ये जुकर मन घर घरे मेरे फैंस हैं, भाई बहन है, मैंने फॉलो करे हैं, जुकर मैं करूँ न्यू करे हैं। ये मैं माँ बाप के भजन गाऊं तो माँ बाप की इज्जत भी करे हैं, बहन बेटियां की कदर करूँ तो वह भी करे हैं। कहने का मतलब यूं है, एक कलाकार बहुत कुछ होता है, अपने आप में समझो दो। ये माइक, ये आवाज, ये बोलने का हौसला सबको नहीं देता, वो भगवान किसी किसी पर कृपा हो, उस मालिक की, उस माँ सरस्वती की, जब जाकर गायक बनता आदमी। और हम तो कोई गायक भी कोई नहीं, बस कृपा हो रही है उस भगवान की, लोग इतना लाड प्यार देने लग रहे हैं। गुरुजी ने नंबर 4 बजो का वही लिखा, क्या तेरी ओम गुरुजी करे सहाई, ओम गुरुजी करे सहाई, ओम गुरुजी करे सहाई, ओम गुरुजी करे सहाई। रामधन लिखिए नित सच्चाई, रामधन लिखिए नित सच्चाई, रामधन लिखिए नित सच्चाई, रामधन लिखिए नित सच्चाई। जो सदा झूठ के बीच सड़ा, रहना सक्या शिखर पगले, जो सदा झूठ के बीच सड़ा, रहना सक्या शिखर पगले। जब सच्चाई पे चाल पड़ा, मत निंदा ते डर पगले। जब सच्चाई पे चाल पड़ा, मत निंदा ते डर पगले। अरे मत निंदा ते डर पगले, मत निंदा ते डर पगले। मत निंदा ते डर पगले।